आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्वेंट। एक्वेंट यानी होता है परिचित, जानकार। सिनोनिम्स होंगे फैमिलियर, इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, देखिए एक क्यूएंट, एक क्यूएंट, क्यूएंट यानी क्या होता है? अजीब होता है। ठीक है, अजीब या कहे तो अनजान। ठीक है, विचित्र। तो एक क्यूएंट व्यक्ति का परिचय, जानकारी लेते हैं हम। ठीक है, अजीब इंसान है तो जो अनजान है उसको क्या करते हैं हम? कहते हैं इंट्रोड्यूस डो, अपना उसे फैमिलियर बनाना है। तो परिचित करने के लिए हम क्या करते हैं? उसका परिचय जानते हैं। तो परिचय जान जाते हैं तो परिचित हो जाता है, जानकार हो जाता है। एक क्यूएंट, देखिए आपको इसमें दो मीनिंग्स याद होंगी एक साथ। ठीक है, एक क्यूएंट यानी क्या होता है? QUANT। क्यूएंट यानी होता है अजीब। ठीक है, अब आपको यही मीनिंग याद रखनी है। अगर ये याद है तो आप इसको भी याद रखना है। एक क्यूएंट व्यक्ति का परिचय होना जरूरी है, परिचित, जानकार हो जाएगा फैमिलियर, इंट्रोड्यूस्ड, इनके सिनोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट है एसले। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एसले होता है सीट के श्रृंखला के बीच का रास्ता। ठीक है, सिनोनिम्स होगा नैरो, लॉन्ग स्पेस बिटवीन टू रोज ऑफ सीट्स, यानी जो लंबा रास्ता होता है। देखो बस होती है, ठीक है, इनके इधर दोनों साइड क्या होती है? सीट होती हैं। ठीक है, बैठने की सीटें होती है इधर, और इनके बीच का जो रास्ता होता है ना, ये लॉन्ग, इस जो गैलरी, तो ये नैरो लॉन्ग स्पेस होता है बिटवीन दो रोज, यानी पंक्तियों के मध्य का। देखिए सीटों के बीच की जो पंक्ति होती है ना सीटों की, उसके जो नैरो यानी होता है बिल्कुल सकड़ी लाइन। ठीक है, बहुत कम जगह, तो वो क्या कहलाती है? छोटा लंबा स्पेस। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सीट के बीच की श्रृंखला का रास्ता एसले कहलाता है। अब देखो इस वर्ड को कैसे याद रखना है हमें। एसले शब्द से पता चल रहा है, एसले ये होता है एसले। एसले यानी मौज मस्ती कर। एसले भाई साहब सीट के रास्ते में खड़ा होकर। ठीक है, जो श्रृंखला है उनके बीच का रास्ता, यानी बस के जो सीटें होती हैं उनके बीच। देखो आप जाते हैं, कंडक्टर बैठते हैं, बीच में भीड़ होती है बहुत तेज, तो आपको सीट नहीं मिलती, तो कंडक्टर क्या बोलता है? भाई साहब तू सीट के बीचों के रास्ता है ना, वहाँ पे खड़ा रहे और एस ले। यानी वो समझ आता है कि आपको रेस लेना, तो आप क्या करते हैं? एस लेने के लिए आप वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे महिला भी खड़ी होती है, लड़कियाँ भी होती है, पुरुष सभी होते हैं। तो आप क्या करते हैं? आपको मौका मिल जाता है, यार आप तो भाई साहब मौज कर दी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? वहाँ पे खड़ी जो लड़कियां हैं उनको आप थोड़ा टच वच करते हैं, तो कुछ न कुछ हरकतें करते रहते हैं। तो ऐस लेने के लिए वो बोलता है कंडक्टर तू ऐस ले, तो आप भी राजी हो जाते हैं और कंडक्टर के भी मज़े हो जाते हैं। ठीक है, उसने आपको सीट दिलानी नहीं पड़ी। तो दोस्तों आपको ये नहीं करना है, ठीक है, कि आप रास्ते में खड़े हों और किसी लड़की वड़की वो छेड़खानी नहीं करे, ऐसा नहीं लेना है। आपको शब्द याद रखना है इससे। ठीक है, तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि आपसे कंडक्टर ने कहा ऐस ले, तो ऐस लेने के लिए आप कहाँ खड़े होंगे? जो सीट है, सीट पर तो बैठना नहीं है आपको, और वहाँ पे खड़ा रहना है। तो वहाँ पे खड़े होंगे तो आप क्या करोगे? सीट उनके रास्ते में, तो आप ऐस लेने लग जाओगे। ठीक है, लड़कियों से नंबर दोगे आप, लो मेरे नंबर ले लो, आप कल बात कर लें। ठीक है, इस प्रकार की, ठीक है, जो भी हरकतें करते हूँ वो ऐस लेने के लिए करते हैं। ठीक है, तो एसले से क्या होता है? श्रृंखला के बीच, यानी जो सीट की श्रृंखला है उनके बीच का रास्ता एसले कहलाता है। वैसा करना नहीं है। ठीक है, मैं ये सलाह नहीं दे रहा आपको, ओनली याद करवा रहा हूँ ये शब्द। ठीक है, कि आपको कैसे याद रखना है। एसले यानी होता है सीट की श्रृंखला के बीच का रास्ता। नेक्स्ट है अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी यानी होता है बेतुका, मूर्खतापूर्ण। सिनोनिम्स होंगे रिडिकुलस, अब्सर्ड, फुलिश। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखना है हमें, देखो ये हो जाएगा अब और सर्डिटी। देखो यहाँ पे सर से याद रखना है सिर। ठीक है, और अब से अब, और दीति से देती। ठीक है, देखो कोई भी बेतुका या मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं हम, तो उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम सिर में देते हैं।
कोई भी लड़की या लड़का कार्य करता है, मान लो कोई गलत कार्य कर देता है, उससे कुछ गलत हो जाता है, तो वो क्या करता है उसके बाद, अरे यार ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो क्या करता है अपने सिर में मारता है हाथ से, ठीक है, अरे ये क्या हो गया। तो अबसर्डिटी कब देता है, जब वो मूर्खतापूर्ण और बेतुका कार्य करता है, यानी इसे बोल सकते हैं रिडिकुलस, अबसर्ड और फुलिश, ये इनके सिनोनिम्स है, ठीक है। अबसर्डिटी, अबसर्डिटी यानी क्या होता है, अबसर्डिटी होता है, अबसर्डिटी यानी होता है बेतुका मूर्खतापूर्ण कार्य। अब सिर में देती कब देती हैं, जब वो बेतुका मूर्खतापूर्ण कार्य करती हैं, ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है एक क्योर, एक क्योर यानी होता है अधिकार करना, सिनोनिम्स हो जाएगा एक क्रू, ठीक है। इसमें देखो एक क्योर, क्योर रर याद रखना, क्योर से क्योरर, 1 करोड़, इसको कैसे याद रखना है, देखो 1 करोड़, 1 करोड़ याद रखना है आपको। इसमें आपको क्या पढ़ना है, 1 करोड़, 1 करोड़ को अर्जित करना है आपको, अधिकार करना है, अर्जित करना भी होता है इसका अर्थ, अर्जित करना, ठीक है। एक क्योर यानी भी अर्जित करना होता है। तो 1 करोड़ से 1 करोड़, देखो दोनों वर्ड एक जैसे हैं, तो आपको 1 करोड़ शब्द लिंक याद रखना है। 1 करोड़ रुपये को आप क्या करना चाहते हैं, अधिकार करना चाहते हैं, उस पर अर्जित करना चाहते हैं, ठीक है, उसे अपना बनाना चाहते हैं। तो वो क्या होता है, 1 करोड़ रुपये को हर कोई बनाने की इच्छा रखता है। तो 1 करोड़ से क्या होता है, 1 करोड़ को हमें अधिकार करना, उसे अपना बनाना है। तो इसका अर्थ हो जाता है अधिकार करना या अर्जित करना। एक क्योर, 1 करोड़, देखो यहाँ पे भी क्योर है, ठीक है, करोड़, करोड़ याद रखना आपको, 1 करोड़, 1 करोड़ और 1 रोर, देखो 1 रो है ना, 1 रू से 1 करोड़ याद रखना है, ठीक है। दोनों शब्द एक जैसे ही हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, और अर्थ भी दोनों का एक ही होता है, ठीक है, अधिकार या अर्जित करना। नेक्स्ट है एजिटेट, एजिटेट यानी होता है उत्तेजित होना, भड़कना, सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्साइट, स्टिमुलेट और रोज, ठीक है। देखिए इसको कैसे याद रखना है हमें, एजी, एजी से टेट, देखो कोई भी महिला होती है तो वो कोई कार्य कर देती है, मान लो अपने पति के जाने के बाद वो क्या करती है, पैसे निकाल दे और बिना उनसे कहे वो कोई भी सामान ले ले, जैसे वो अपने चूड़ियाँ ले लेती है अपने लिए, तो पति आता है शाम को तो वो भड़क जाता है, उत्तेजित, वो मुझे बिना बताए आपने ये है ले लिया, ठीक है, तो वो क्या है उसे डांट लग जाता है, भड़क जाता है, तो वो क्या करती है, क्या बोलती है, किस प्रकार बोलती, एजी, क्या करती है, एजी आप टेट क्यों हो रहे हो इतने, ठीक है, टेट होना मतलब गुस्सा होना, क्रोधित होना, ठीक है, तो एजी आप इतने टेट क्यों हो रहे हो, तो इसको याद रखना है एजिटेट, एजिटेट यानी होता है उत्तेजित होना, भड़कना, ठीक है। तो महिलाएं कैसे बोलती हैं, एजी, क्या, एजी इतने टेट क्यों हो रहे हो, तो टेट होना, उत्तेजित होना, भड़कना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्साइट, स्टिमुलेट और रोज, ठीक है। और ये इसे भी याद रख सकते हैं, इस मुंह लेते, देखो इष्टि मुंह और लेते, इसे मुंह में लेते हैं। अगर आप कोई बच्चे को बोल देते हैं कि बच्चे इसे मुंह में लेते हैं, तो वो क्या कहता है, उत्तेजित हो जाता है, भड़क जाता है, उत्तेजित हो जाता है कि मैं हाँ इसे खाऊंगा, वो एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। तो आप उसे बोलेंगे इसे मुंह में ले दे, तो वो खाने के लिए तैयार रहता है, कोई भी चीज़ दे दो बच्चे को, ठीक है। वैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल जो बच्चे होते हैं 1-2 साल के, तो वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ उसे दे दो वो उठा करके खाने लग जाता है, सीधा मुंह में लेता है, ठीक है। तो स्टिमुलेट याद रख सकते हैं, उत्तेजित हो जाना, भड़कना, ठीक है। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट यानी विरोधी, हॉस्टिलिटी, इनमिटी और एनिमोसिटी, ये इनके सिनोनिम्स है, ठीक है। देखो इस वर्ड को कैसे याद रखना है, इसमें एंटा शब्द है, एंटा यानी होता है विरोध, विरोध या रोकना, ठीक है, रोकना। तो एंटागनिस्ट, घनिष्ठ होता है, बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं ना, तो एंटागनिस्ट हो गए हैं, अब वो विरोधी हो गए हैं, ठीक है। पहले तो घनिष्ठ मित्र थे, अब एंटागनिस्ट हो गए हैं, तो हॉस्टिलिटी, एनिमिटी और एनिमोसिटी आ गई, दोनों के बीच में क्या हो गई, दुश्मनी हो गई है, दुश्मनी, ठीक है। तो एनिमोसिटी, इनमिटी और हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी होता है, विरोधी होता है, एक ही बात है, विरोधी या दुश्मन, ठीक है। तो ये ऐसे याद रह जाएगा हमें, एंटा, एंटा से क्या याद रखना है, विरोध,
ये एक रूट वर्ड है, ठीक है। एंटा का अर्थ होता है विरोध, और घनिष्ठ, अब एंटा घनिष्ठ है, अब वो विरोधी हो गए हैं, ठीक है। तो विरोधी याद रख सकते हैं। इस शब्द को कैसे याद रखना है? एप्राइज। एप्राइज यानी होता है सूचना, इन्फॉर्म, टेल, मेंशन और इंटीमेशन, ठीक है, इंटीमेट। तो इनका अर्थ होता है सूचना। देखो आप क्या करते हैं, ऐप होता है मोबाइल ऐप, ठीक है। मोबाइल ऐप को आपको रेज करना है, राइज यानी उठाना, उसका स्तर बढ़ाना है, मतलब उसको कई लोगों के साथ फैलाना है। तो क्या करते हैं, ऐप को राइज करने के लिए आपको सूचना देनी पड़ती है, सभी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, उन्हें शेयर करते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है, व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ पर भी शेयर करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ऐप राइज यानी सूचना देनी पड़ती है ऐप को राइज करने के लिए। आपके ऐप के बारे में जानकारी देने के लिए आपको क्या करती है, सूचना देनी पड़ती है। एक शब्द और याद करवा देता हूँ मैं आपको, देखो मेंशन, यहाँ पे मेंशन शब्द है, मेंशन यानी भी होता है सूचना, एप्राइज, ठीक है, एप्राइज या सूचना। एप्राइज एक, देखो मेंशन में एक इन्फॉर्म है ना, तो इसको इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। और एक इंटीमेशन, इंटी है ना, इसको इंटीमेशन कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी मेंशन और यहाँ पे भी मेंशन, ठीक है, और यहाँ पर भी मेंशन यानी सूचना, तो मेंशन शब्द है, देखो इंटीमेशन, इन्फॉर्मेशन, तीनों शब्द में मेंशन है। एक तो मेंशन है ही मेन, यहाँ पे भी मेंशन और यहाँ पे भी मेंशन, इन्फॉर्मेशन, इंटीमेशन, मेंशन यानी सूचना। तो याद रखना है, जिस शब्द में मेंशन मिल जाए वहाँ पे सूचना याद रखना है, सूचना या जानकारी, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना है। नेक्स्ट है एक कट। एक कट यानी होता है धारदार, सिनोनिम्स हो जाते हैं शार्प और इंटेंस, ठीक है। देखो एक कट यानी काटना, देखो काटने की वस्तु क्या होती है, धारदार होती है, हमेशा याद रखना। एक कट याद रखना, आपको कट शब्द ध्यान में रखना है। कट से क्या होगा, काटना, तो काटने वाली चीज़ क्या होती है, शार्प होती है, इंटेंस होती है, धारदार या तेज, पैनी, ठीक है, धारदार, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना है, एक कट करने वाली चीज़ यानी काटने वाली चीज़ क्या धारदार होती है, इसका अर्थ होता है धारदार, शार्प, इंटेंस। नेक्स्ट है एपेल्ड यानी होता है शॉक्ड, वंडर, यानी यहाँ पे अर्थ नहीं लिखा मैंने, आश्चर्यचकित, ठीक है, आश्चर्यचकित। एपेल्ड यानी क्या होता है, आश्चर्यचकित, ठीक है। तो आश्चर्यचकित को शॉक्ड, वंडर कह सकते हैं। अब इसे कैसे याद रखना, आपको कोई पेल देता है, ठीक है, पेल दे, मान लो पीट देता है बहुत बुरी तरह से, पेल दिया मुझे आज तो बहुत, तो आप क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, वंडर हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यार उसने मुझे कितना मारा, आपको पेल दिया है बहुत सारा, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना, अरे यार मैं तो उससे बदला लूँगा, उसने मेरे को बहुत तेज़ी से मारा है, तो मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, यार मेरा ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। तो इस प्रकार से आप पेल्ड हो गए हैं, आपको पेल दिया है किसी ने, तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं आप, ठीक है। और एक है एपेलिंग, दोनों वर्ड में पेल्ड है, ठीक है, पेलिंग, पेल्ड एक ही बात है, आप है, दोनों शब्द एक जैसे हैं, इनको याद करना आसान है। इसका आश्चर्यचकित होता है, ठीक है, आश्चर्यचकित, और ये भयावह होता है, डरावना, ठीक है, डरावना। आपको पेलने वाला कौन हो सकता है, भूत हो सकता है, ठीक है। डराने वाला व्यक्ति आपको पेल सकता है, ठीक है, कौन, आपको पेल सकता है, कौन, आपको पेल सकता है डराने वाला व्यक्ति, आपको पेलेगा वो भयावह होगा, बहुत ही डरावना होगा, डरावना, भयावह या डरावना, ठीक है। जो आपको बहुत ही डरा सकता है वो कौन हो सकता है, एक पेलने वाला व्यक्ति, बहुत भयावह, बहुत बड़ा, बहुत बुरा व्यक्ति ही आपको मारेगा, वो बहुत डरावना व्यक्ति होगा, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं, जो बहुत बुरा और डरावना व्यक्ति होगा वह आपको पेल देता है, और पेल देता है तो आप क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, या आश्चर्यचकित, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है। तो दोस्तों ये, और इसका देखो क्या होगा सिनोनिम, इसका अर्थ होगा वेरी बैड और शॉकिंग, और फ्राइटनिंग और वियर्ड यानी होता है अजीब,
इसका अर्थ भी क्या होता है, अजीब, या कह सकते हैं डरावना, ठीक है, भयावह, फ्राइटनिंग, डरावना, ठीक है, भयावह, वह बहुत बुरा और शॉकिंग करने वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने शॉकिंग यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी, तो बहुत डरावना, आश्चर्यचकित करने वाला, ठीक है। एपेलिंग, एपेल्ड, ये दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 10 वोकेब, ठीक है। और मुझे ऐसा है कि आपको ये अच्छे से याद होंगे। आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, कंप्यूटर की प्ले लिस्ट में, ठीक है। वहाँ सॉरी कंप्यूटर नहीं, इंग्लिश वोकेब, इंग्लिश वोकेबुलरी के नाम से प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।